हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारी विनर 2.0। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो प्रश्न वाले इसमें 4 क्लास 10th मैथ, इसका इसमें 4 का जो पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन को मैं इसके अगले वाला पार्ट में मैं सॉल्व कर चुका हूँ। इस वीडियो में आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन दिया क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए, इसमें जो भी सॉल्व देखे हैं, पढ़े हैं, इसमें जो भी शांत है उन्हें हमें क्या लिखना है। देखिए, पहला वाला शांत है या तो दूसरा है, मतलब जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। दशमलव प्रसार मतलब इसके प्रसार को मतलब मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए संख्या मान लीजिए 45 है। 45 में मान लीजिए कि हमें 2 से भाग देना है। कितना है? 2 दूनी 4, फिर 2 से जाए 2 दूनी 4, फिर 2 पची 10। प्रसार की कितना दशमलव इतना है, यही हमें प्रसार को क्या, यानी भागफल को हमें क्या लिखना है, भाग करके। इसका मतलब यही है कि जब इसे भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, हमें वही उसी को लिखना है। जो शांत है उसी को लिखना है, जो अशांत है उसे हमें नहीं लिखना है। जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को हमें लिखना है। देखिए, इसका पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, जो पहला है इसका शांत है, तो पहला क्या दिया गया है? पहला दिया गया है 13 बटे में 31 25। देखिए, ये शांत है, हमें इसे लिखना है। पहले क्या हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। इसके आवाज गुणनखंड निकालेंगे 3125 का। देखिए, 31 25 है, इसे आवाज गुणनखंड निकालेंगे, कितना होगा? मान लीजिए 5 से काटिए, 5 बचे 5 छः 30, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 एक 5, फिर एक यहाँ आ जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे 1। हाँ, देखिए, तो सारे के इसका भाई गुणनखंड करने पर ये आएगा, तो इसे हमें लिखना है। देखिए क्या लिखेंगे? 13 बटे में 5 कितने बार था? देखिए, 5 1 2 3 4 5 बार था, तो हमें लिखना है 5 बार। 1 2 3 4 5। देखिए 5। देखिए, हमें हमें और 2 भी चाहिए, क्योंकि 2 इसलिए चाहिए क्योंकि किसी भी संख्या को हमें शून्य बनाने के लिए 2 5 होना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए 10 है, 10 शून्य तभी होगा जब इसमें 2 और 5 होगा। देखिए, 2 5 होगा तभी तो 10 होगा, इसलिए हमें 2 और 5 होने चाहिए जरूरी, इसलिए 2 5 लिख रहे हैं। देखिए, लेकिन देखिए इसमें देखिए 5 कितनी बार है? 5 3 बार है, तो 2 को भी सॉरी, इसमें 5 कितने बार है? 5 5 बार है, तो 2 भी कितना बार? 5 बार होना चाहिए। तो 2 5 बार लिखिए, 2 3 4 5। और हमें ऊपर नीचे दोनों 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कमी थी। ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे 5 बार। 2 3 4 5। देखिए 13, जब इसका गुणा करें कितना होगा? देखिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। देखिए 32 हो जाएगा। फिर देखिए बटे में, देखिए ये कितना है? 5 बार 5। फिर देखिए 2 बार भी 5 हो जाएगा। देखिए, आपको इसमें आपस में गुणा करना पड़ेगा। देखिए, गुणा करेंगे कितना होगा? 13 दूना 26 हो जाएगा। फिर 13 10 39, 39 2 41। फिर देखिए 5 पूरे 2, फिर पूरे का 5। फिर देखिए 416 बटे में 10 हो जाएगा, तो पावर 5। देखिए 416 बटे में कितने बार है? 5 बार है। 5 जीरो यानी 1 2 3 4 5, यानी हमें कितने स्थान पर दशमलव को पुट करना है? 5 स्थान पर हमें दशमलव को पुटिंग करना है। देखिए, हम 5 स्थान पर हम दशमलव को लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 फिर 5, फिर दशमलव को लगा देंगे। ये हमारा आंसर है। इसके मतलब ये है, अगर 5 जीरो है तो आप भाग देना चाहिए, तो आप डायरेक्ट उसके 5 स्थान पर दशमलव को लगा देंगे तो उसका भाग हो जाएगा। मान लीजिए कि 105 है, 105 में हमें 10 से भाग देना है, तो आप एक स्थान पर दशमलव को लगा दीजिए बस। देखिए, इसका दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या है? 7 है, 70 बटे में 8।
देखिए दूसरा वाला 17/8। देखिए 8 का हमें क्या अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 8 का 2 2 2 चौको 8, 2 से काटेंगे, 2 से 2 कम, कितना होगा 17/2, 2 2। देखिए इससे 5 नहीं है तो हमें 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 5 को भी हमसे 3 बार गुणा करना पड़ेगा हमें, और ऊपर नीचे दोनों। देखिए इसका गुणा करेंगे इतना 125 हो जाएगा, 17 125। देखिए 2 के पावर 3 है ये, देखिए 5 के पावर कितना है 3 है। देखिए इसे इसका आपस में गुणा करेंगे, देखिए गुणा करेंगे 70 पर कितना होगा 85, 85 का 5 हो जाएगा, फिर 17 34, 34 और 8 42 का 2 4 बचेगा, 17 कम 17, 17 4 21। देखिए 2 गुणे 5 पावर 3, और देखिए इसे 21 25 बटे में कितना होगा 10 के पावर, देखिए 5 गुना कितना 10 हो जाएगा, 10 के पावर 3, 3 यानी 3 जीरो, यानी हमें 21 25 बटे में 1 2 3 हमें भाग देना है। अब इसमें तो हमें 3 स्थान पर दशमलव को इसमें लगा देना है। देखिए 3 स्थान पर 3 दशमलव लगाएंगे, फिर 2। देखिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसमें देखिए चौथा भी क्या है, शांत है, हमें चौथा भी हल करना है। देखिए चौथा कितना दिया गया है 15 बटे 1600, 15 बटे 1600। देखिए 1600 क्या हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, इसलिए हम चौथा का निकाल रहे हैं। देखिए इसमें बोला है क्वेश्चन में जो शांत है उन्हीं को दशमलव प्रसार को लिखना है। देखिए दूसरा वाला में देखिए जो शांत है उसी को दशमलव प्रसार में लिखना है। इसमें देखिए ये वाला शांत है, क्योंकि इसमें बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में से देखिए जिसे मैं सॉल्व कराते हूँ, ये भी शांत है, ये भी शांत है, और चौथा हल करने जा रहे हैं। देखिए 1600 का क्या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से काटेंगे कितना होगा 800 हो जाएगा, फिर 2 से 400 हो जाएगा, फिर 2 से 200, फिर 2 से काटेंगे, देखिए 100 हो जाएगा, फिर देखिए 2 से काटेंगे कितना 50 हो जाएगा, फिर 2 से 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। अब देखिए कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार है, और 5 कितने बार 2 बार है। देखिए 2 6 बार है, 2 के पावर 6, 2 6, इसका मतलब ये है कि मतलब 2 6 बार है, और 5 2 बार है। देखिए अभी 6 नहीं हुआ क्योंकि ये 6 है, ये 4 है, सॉरी ये 6 है और ये 2 है, तो हम इसे 6 करने के लिए और 5 के पावर 4 से क्या गुणा करना पड़ेगा, 5 के पावर 4 से हम ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे। अब देखिए 5 के पावर 4 यानी इसका मतलब ये 5 के पावर 4 का 5 के पावर 4 का ये मतलब है कि 5 कितने बार है 4 बार है। अब देखिए 5 के पावर 4 का मान कितना होता है 625। देखिए इसका गुणा करेंगे कितना होगा 5 5 25, 25 125 25 625, कितना होगा 625। अब देखिए 2 के पावर 6, देखिए इसमें क्या गुणा में और आधार समान है तो इसकी घात जुट जाएगी, गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे कितना होगा, देखिए गुणा करेंगे कितना 15 25 75 का 5 हो जाएगा। देखिए 15 30 और 7 कितना होगा 37, फिर कितना देखिए 15 6 90 और 3 93, फिर देखिए 2 5 10 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 तो 6 लगा दिया हूँ। फिर देखिए 10 के बाद 6 यानी 6 जीरो हो जाएगा, यानी 93 75 बटे में 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, हमें 6 स्थान में दशमलव क्या पुटिंग करना है, क्योंकि भाग देंगे तो 6 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। देखिए 93 75, देखिए 1 2 3 4, देखिए 5, फिर 6 स्थान पर हमें क्या दशमलव लगा देना है, ये आंसर है। अब इसका देखिए, अब देखिए ये वाला, देखिए छठवां का है शांत है, हमें इसे भी इसके दशमलव प्रसार को लिखना है। दूसरे वाला क्वेश्चन में यही बोला है। छठवां दिया गया है
छठवां दिया गया है 23 बटे में 2 की पावर 3 और 5 की पावर देखिए 2। देखिए इसमें 2 घात है, इसमें कितने 3 घात है और एक घात और चाहिए तभी 5 की पावर 3 घात होगी, तो हमें ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए ऊपर नीचे हम 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है इसी में हल कर रहा हूँ। देखिए 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, देखिए अब 5 कितना 3 बार हो जाएगा, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 बार हो जाएगा। देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे कितना होगा, 23 25 115 गुणा करेंगे 115 होगा। देखिए 2 की पावर 3 है और देखिए आधार समान है, घात आपस में जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3। अब देखिए 115 बटे में 5 दूना 10, 10 की पावर 3 है, इसका मतलब ये है 115 10 की पावर 3 यानी 1 हो जाएगा। फिर देखिए हमें 3 स्थान पर दशमलव को लगाना है, 3 स्थान पर दशमलव को लगा दे रहे हैं। देखिए दशमलव 3 स्थान पर हो जाएगा, आंसर है। अब ये वाला देखिए, इसमें और एक शांत है, 8वां शांत है, इसे भी देख लेना है। 8वां जो शांत है हमें उसी को सॉल्व करना है। 8वां दिया गया है 6/15। देखिए 15 का हमें क्या अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। देखिए 5 से काटेंगे, 5 × 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 से 1 हो जाएगा। देखिए 6/3 और देखिए 5, देखिए 3 तो हमें नहीं चाहिए, 3 को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि 2 5 चाहिए। देखिए 3 से इसे काट दे रहे हैं, 3 दूना 6, अब क्या हो जाएगा 2/5। और देखिए हमें 5 1 है, हमें 2 और चाहिए, 2 चाहिए क्योंकि 5 एक बार है तो हमें ऊपर 1 ही 2 चाहिए, तो ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर देंगे 1 2। देखिए ऊपर नीचे गुणा 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10 यानी 1 स्थान पर हमें दशमलव लगाना है। देखिए दशमलव 4 आंसर है इसका। देखिए इसका 9वां क्वेश्चन देखिए 35 बटे में 50। 9वां 35 बटे में 50, 50 का क्या अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 2 से काटेंगे कितना होगा 25। देखिए 5 से काटेंगे, फिर देखिए 5 से काटेंगे 1। देखिए 35 बटे में 5 कितने बार है, 2 बार है और 2 1 बार है। देखिए यहाँ पर 2 1 बार है, यहाँ पर 2 सॉरी यहाँ 5 2 बार है और 2 1 बार है, तो हमें इसको भी 2 बनाना पड़ेगा क्योंकि 5 2 बार है, जिसे हमें 2 बनाना पड़ेगा। 2 से हमें और गुणा करेंगे ऊपर नीचे। देखिए 2 से नीचे करेंगे गुणा तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए ऊपर गुणा करेंगे 35 दूना 70 हो जाएगा। देखिए अब नीचे देखिए यहाँ पर आधार समान है और घाते 1 1 है तो घाटे जुट जाएगी। देखिए घाते को जोड़ लेंगे, 5 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 70 है ये, देखिए 5 5 दूना कितना होगा 10 हो जाएगा, फिर 2 है। देखिए 70 बटे में 100 हो जाएगा, यानी हमें 2 स्थान पर दशमलव को लगाना है, 2 स्थान पर दशमलव को लगा देंगे, 0.70 हो जाएगा, आंसर है। अब इसमें देखिए तीसरा क्या दिया गया है, कुछ वास्तविक संख्याओं की दशमलव के स्थान नीचे दिए गए। देखिए नीचे दिए 3 क्वेश्चन दिए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। हमें यह बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P और Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए इसका पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है 43, फिर 1 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पर दशमलव लगाए। देखिए पहले देखिए शांत है और जो शांत होती है क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, शांत परिमेय संख्या। चूंकि ये शांत है, शांत क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। पहले देख लीजिए शांत, देखिए शांत एक अशांत होती है। शांत देखिए शांत 2 प्रकार की होती है, पहला अशांत 2 प्रकार की होती है, पहला अशांत आवर्ती और दूसरी अशांत अनावर्ती। अशांत
अनावर्ती। देखिए अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती मतलब देखिए ऐसी कोई संख्या मान लीजिए कि दशमलव देने के बाद वही संख्या खाली बार बार रिपीट कर रही है। मान लीजिए कि 3 है, 3 के बाद मान लीजिए कि 3 रिपीट कर रहा है, यानी बार बार यही संख्या रिपीट कर रही है और संख्या यही रिपीट कर रही है तो सिर्फ पर हम बार लगा देंगे। और जो संख्या बार बार रिपीट कर रही होती है ऐसी संख्या अशांत जो आवर्ती होती है ये परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या मान लीजिए कि 6 है, 6 फिर मान लीजिए 3 बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार सिर्फ यही रिपीट करना होगा, बस यही और रिपीट कर रहा होगा तो संख्या क्या परिमेय संख्या होगी। देखिए अब अशांत, देखिए अशांत अनावर्ती मान लीजिए कि इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। देखिए मान लीजिए 2 हो जाएगा, 0 5 1 फिर 00 फिर 1 फिर 0 3 0 1 फिर 4 0 फिर 1, यानी संख्याएं बढ़ती जा रही है और देखिए कोई निश्चित क्रम से नहीं रिपीट कर रहा है। इसमें तो सिर्फ खाली 3 रिपीट कर रही थी, लेकिन इसमें 0 एक बार है फिर 0 2 बार, यानी जो संख्या है इसमें कोई निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है। इसमें क्या निश्चित खाली सिर्फ एक ही संख्या रिपीट कर रही थी, लेकिन इसमें देखिए 0 है, 1 है फिर 0 फिर 1 फिर 000 1 फिर 401 फिर इस तरह 501 फिर 601, यानी इस तरह बार बार रिपीट करेंगे। तो जो ऐसी संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। अपरिमेय अपरिमेय देखिए ये संख्या क्या है, बस इतना ही है, तो ये वाले परिवार क्या है परिमेय हो जाएगी, क्योंकि दशमलव लगाने के बाद क्या है शांत है। देखिए क्योंकि जो शांत है वाली संख्या इस p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय। यह संख्या क्या है परिमेय, आप इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। देखिए तो क्या जो इसका q का अभाज्य गुणनखंड होगा कितना 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा, क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होती है वो p बटे q और परिमेय संख्या की जो अभाज्य गुणनखंड होता है। मान लीजिए इसे हल करेंगे इस तरह भी, देखिए 43 है, कितने स्थान पर दशमलव है 9 स्थान पर, देखिए 9 स्थान पर दशमलव लगा है तो 9 जीरो लगा देंगे नीचे, सॉरी 9 को जीरो लगा देंगे, सही है 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो लगा देंगे। देखिए जिसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर n यानी 5 की पावर m होगी, भले 2 का मान कुछ भी हो और n का मान भी कुछ भी हो, n का मान कुछ भी हो चाहे m का मान कुछ भी हो। जिसे हल सॉल्व करेंगे तो इस तरह होगा। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखिए कि संख्या क्या बार बार क्या रिपीट कर रही है। देखिए 0 1 2 फिर 0 1 2 फिर 00 है, फिर 1 2 के बाद 000 है, फिर 1 2 के बाद 4 0, यानी जो ऐसी संख्या होती है क्या अपरिमेय संख्या होती है। तो आप तो समझिएगा होंगे क्या एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए तीसरा दिया है 43, फिर देखिए बार लगाए, बस इतना ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसके मतलब ये है, देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतने इस पे बार लगा, इसका मतलब ये है कि खाली इतना ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, बस उतना ही संख्या बार बार रिपीट कर रही होती है। जितने बार लगाए वो संख्या बार बार रिपीट कर रही होती है, तो ऐसी संख्या क्या होती है परिमेय होती है, परिमेय। और जो इसका क्यू यानी क्यू के बारे में बताना है, इसके अभाज्य गुणनखंड यानी जो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसे क्यू के रूप में या इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में आप क्या कह सकते हैं। तो जो क्यू होगा वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा, दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।